वो उधर वो क्लास चालू हो गई? नहीं, बच्चे देखते हैं। उस क्लास में भी एक बच्ची बोल रही थी कि मैम आपने करवाया नहीं। चलो आ जाओ। ओके, आज विक्रांत नहीं आया? क्यों? गाँव गया छुट्टियाँ मनाने बाहर। चलो आओ, अब हम तो आए हैं तो हमको तो पढ़ना है। क्या पढ़ रहे थे हम? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ओके, हम बात करने वाले हैं एसिड एंड बेस के बारे में। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हेडिंग लगा लेंगे चैप्टर 2। मॉड्यूल लाए हैं सब? केमिस्ट्री का मॉड्यूल नहीं लाए? वाई? शेयर कर लेना। हाँ, मॉड्यूल लाना है बेटा, क्योंकि एक्टिविटीज़ होती है, एक्टिविटीज़ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मॉड्यूल लाना ज़रूरी है। आपको मिल गया ना? हाँ, चलो, जब मैं बोलूँ पर मॉड्यूल में तभी देखना है, उससे पहले नहीं देखना है। उससे पहले मैं ही बताऊंगी क्या करना है। ओके, आओ चलो, लेट्स टॉक अबाउट एसिड बेस। फर्स्ट एसिड और बेस के बारे में बात करेंगे, सॉल्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, एसिड क्या होते हैं? श्रुति, एसिड क्या होते हैं? कुछ व्हाटएवर यू फील लाइक एसिड के बारे में। स्तुति, रिएक्टिव होते हैं। और सही, सार। ओके, आरुष, acids are acidic substances. acidic, wow, great. More, something more. Which are more reactive. More reactive. अब रिएक्शन तो बेसिस पे करते हैं ना। और सहज, सबसे इजी पॉइंट जो हमने सुना ही होगा कि एसिड H+ आयन देते हैं। सुना है? नहीं सुना? चलो आओ देखो, बात करते हैं। पहला ही पॉइंट हमारा क्या है? हमने ये हमेशा से सुना है कि क्या एसिड होते हैं सार। टेस्ट में कैसे होते हैं? सार, यानी खट्टी चीज़ें जो भी होती हैं, चाहे वो आम है, टमाटर है, मैंगो, टोमेटो, लेमन, ओके, कर्ड, वो सब क्या है? एसिडिक चीज़ें हैं। ओके, उनसे एसिडिटी होती है। फ्रूट्स कितने सारे हैं, टैमरिंड है ना, इमली जो होती है, कैंडी होती है, उसकी वो भी सार होती है टेस्ट में, वो भी क्या है? एसिडिक है। सब में क्या होता है? एसिड होता है, बट नॉट ऑलवेज। ओके, एसिड हमें एनसीईआरटी में तो यही है कि एसिड सार होते हैं टेस्ट में, पर एसिड स्वीट भी हो सकता है। मिल्क सबको पता है, मिल्क में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, राइट। मिल्क में होता है एक एसिड विच इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड, बट मिल्क तो स्वीट होता है। दो उसमें एसिडिक मतलब सब्सटेंस है, फिर भी वो कैसा होता है? स्वीट। बट क्या होता है, मतलब मिल्क के अंदर इसका क्वांटिटी क्या होगा? कम। बट जब मिल्क से क्या बन जाता है? कर्ड, तब कर्ड तो सार हो जाता है ना टेस्ट में। कर्ड तो सार भी होता है, स्वीट एंड सार जैसा, खट्टा मीठा होता है। ओके, उससे अपन छाछ बनाते हैं, उसमें भी क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ओके, और कॉफ़ी, कॉफ़ी जो होती है, कॉफ़ी पाउडर कभी टेस्ट किया है किसी ने? कॉफ़ी पाउडर टेस्ट बिटर होता है टेस्ट में, बट कॉफ़ी के अंदर भी मैलिक एसिड होता है, पर वो कैसा होता है? बिटर होता है टेस्ट में। ओके, ये एक्सेप्शंस है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ आपको कि जो एसिड है वो हमेशा सार नहीं होते हैं, कभी कभी स्वीट भी हो सकते हैं, कभी कभी बिटर भी हो सकते हैं। ओके, बट जनरली हम एनसीईआरटी में देखते हैं वैसे कि ये कैसे होते हैं? सार होते हैं टेस्ट में। ओके, सेकेंड है एबिलिटी टू टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ओके, एक चीज़ होती है लिटमस पेपर, देखा है आप लोगों ने इसको? लैब में देखा होगा कभी तो। हाँ, यस और नो, है ना? यस और नो बोलना भूल गए हो क्या आजकल आप लोग? हाँ, देखा होगा ना। ये कैसा होता है? कौन से कलर का होता है बताओ? रेड एंड ब्लू। ठीक है, वैसे ही जनरली लिटमस पेपर का कलर होता है पेल या फिर पर्पल। ठीक है, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है रेड लिटमस पेपर। ठीक है, एक येलो भी होता है,
स्ट्रिप, उसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम इन दो की बात करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। तो जो एसिड होता है उसमें ये क्वालिटी होती है कि मान लो अपने पास दो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। मैंने यहाँ पे एक लिटमस पेपर डाला यहाँ पे, ओके, लिटमस पेपर यहाँ पे डाला तो क्या होगा? ये ब्लू लिटमस पेपर, अगर मैंने ब्लू लिटमस पेपर यहाँ डाला, अगर मैंने ब्लू लिटमस पेपर डाला है तो अगर ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लू जो है वो ब्लू ही रह रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे ब्लू रेड में कन्वर्ट हो रहा है यानी कलर चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है? सब्सटेंस एसिडिक है, ठीक है। और कोई कलर चेंज नहीं हो रहा मतलब वो बेसिक है। तो एसिड की क्या क्वालिटी होती है? एबिलिटी टू टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ओके। ब्लू लिटमस किस में होगा? रेड में होगा। और बेस में क्या होता है? रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो मैं कैसे याद करती थी स्कूल में कि बेस बी और लिटमस पेपर का रिजल्ट भी क्या रहेगा? ब्लू बी, और बिटर, यहाँ पे भी क्या आ गया? बी, है ना, ठीक है। जब ब्लू रिजल्ट रहेगा लिटमस पेपर का, रेड जो है वो ब्लू हो जाता है तो वो क्या होगा? बेस होगा। और जब रेड हो जाता है तो वो क्या होगा? एसिड होगा, ओके। फिर जो एसिड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किससे? मेटल से, ओके। एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल से, ये वाला पॉइंट छोड़ दो, चलो। एग्जाम्पल्स क्या हो गए? सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है? टोमेटो में। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये हम सब लिखेंगे। और उसके बाद एप्लीकेशंस क्या हो गए? फूड प्रिजर्वेशन, एसिटिक एसिड और विनेगर वी कॉल इट। पिकल्स में यूज़ होता है, चाइनीज़ फूड हम बनाते हैं उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर भी होता है। अब बेस, जनरल लाइफ में हम बेस यूज़ करते हैं, वो कौन सा है बताओ? सोप, शैम्पू, सोप, डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा, ये सब क्या है? बेस है, ठीक है, एल्केलाइन सब्सटेंस है। तो ये कैसे होते हैं टेस्ट में? बिटर होते हैं। उसके अलावा स्लिपरी या सोपी, अब डिटर्जेंट है और सोप है, वही बेस है, तो वो स्लिपरी या सोपी होंगे टच में, ठीक है। रेड लिटमस को कैसे कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं। एग्जाम्पल हो गया अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो अभी हम डिटेल में देखेंगे। एप्लीकेशन क्या हो गया? हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, वही सोप, डिटर्जेंट, या फिर तुम कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हो इसको। यहाँ पे तो किचन में सारे ही आ जाते हैं, सिट्रिक एसिड और ये सब, है ना, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। उसके बाद आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है पता है किसी को? पीएच स्केल से हम मेजर कर सकते हैं कि स्केल की हेल्प से कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। देखो ये जो पीएच स्केल होता है ये होता है 1 to 14। तो जहाँ 7 आता है मेनली वो क्या होता है? न्यूट्रल, ठीक है, वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। और जब हम इस तरफ मूव करते हैं, लेफ्ट साइड मूव करते हैं, तो एसिडिटी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर हमें बोले 5 है और 1 है तो ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? कौन सा नंबर वाला होगा? 1 वाला, क्योंकि ऐसे एसिडिटी बढ़ती जा रही है, इधर जा रहे हैं तो न्यूट्रल होते जा रहे हैं। जैसे जो मिल्क है ना वो यहाँ 6.8 के आसपास होता है, तो उसमें एसिड तो है बट फिर भी वो स्वीट टेस्ट कर रहा है, इस वजह से, क्योंकि स्लाइटली है वो एसिडिक, ओके, फुल्ली एसिडिक नहीं है। और अगर हम यहाँ राइट में मूव करते हैं तो क्या होता है? एल्कलाइन प्रॉपर्टी या फिर बेस की प्रॉपर्टी हमारी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पहला हेडिंग डालो एसिड। एसिड में लिखो दे जनरली हैव सार टेस्ट। They generally have sour taste. Effect on litmus paper, ये लिख लो, ability to turn blue litmus paper into red.
एबिलिटी टू टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, फिर लिखो डोनेट प्रोटॉन, अभी इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं। डोनेट प्रोटॉन ब्रैकेट में लिखो H+ ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। हमने क्या बोला कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एसिड्स डोनेट्स H+ आयन और वी कॉल इट प्रोटॉन। ओके, इसका नाम प्रोटॉन भी होता है, ये तो सबको पता है। और क्या डोनेट करता है एसिड? H+ आयन, यानी कि जो एसिड होगा उसके पास हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही होगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो डोनेट कैसे करेगा, है ना। तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। और कैसे होता है देखो, मान लो मेरे पास था वाटर, ओके, एंड आई एडेड सम एसिड इन इट। ओके, अब ये क्या होगा? डिसोसिएट होगा। वाटर के अंदर आयोनाइजेशन होता है, डिसोसिएट होगा तो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? H+ Cl- में हो जाएगा। तो ये जो H+ हमें एसिड दे रहा है, ऐसे नहीं है कि डोनेट वैसे कर दिया H+ आयन, बट यहाँ पे H+ में ही ब्रेक डाउन होगा उसका। तो ये H+ क्या करता है? जाके बाइंड कर लेता है H2O से। आपको याद होगा मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था जब हम कार्बन की बातें कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे हमने H2O का इलेक्ट्रॉन डॉट जब बनाया था तो वी हैड 1 लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। ओके, डू यू गाइज रिमेंबर? आई डोंट थिंक सो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो सबको याद है ना, कैसे बनाया था? तो वहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या था? लोन पेयर था। और वो लोन पेयर पे आके कौन बाइंड हो रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन। ओके, ये हाइड्रोजन आके यहाँ पे बाइंड हो जाता है। तो अगर मैं H2O के साथ एक H+ ऐड कर दूंगी तो क्या बन जाएगा? H3O+ बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ये टॉपिक वैसे हमारा आगे आएगा, बट मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बेसिक में है कि अगर हमने बोला ना कि जो एसिड्स होते हैं वो H+ डोनेट करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि एसिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोनियम आयन डोनेट करते हैं या दे फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, ऑल राइट। और अगर क्वेश्चन में आता है कि एसिड जो है वो क्या करते हैं? H+ आयन बनाते हैं, तो वो भी क्या है? सेम बात ही होती है, क्योंकि एसिड जो होगा वो वाटर के अंदर डिसॉल्व करेगा तो उसका ब्रेक डाउन होगा। तो HCl है तो H+ और Cl- में ही टूटेगा, HNO3 है तो H+ NO2- में ही टूटेगा, है ना, इसी तरीके से तो टूटेगा, ठीक है। H+ NO3-2 कौन सा है? नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। इस तरीके से इसका क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। तो ये हमेशा क्या देते हैं? H+ आयन देता है। और अब ये डिपेंड करता है, जैसे हमने 9th में पढ़ा था डायटोमिक, पढ़ा था ना, डायटोमिक, ट्रायटोमिक, मोनोटोमिक, वैसे ही जितने हाइड्रोजन आयन देगा उस हिसाब से उनका नेम हो जाएगा कि ये डाई है, मोनो है या ट्राई है। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? ये H+ आयन डोनेट करता है। लाइन लिखी थी क्या? डोनेट्स प्रोटॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ओके, ये लिख लो कैसे होता है डोनेट, ये बना लो। समझ में तो आया ना ये जो मैंने समझाया है? यस और नो गाइस? सहज? नहीं समझ में आया? पहले तो आप आगे आके बैठो। जैसे ही बनाया है कि तुमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें तुमने HCl डाला वाटर के अंदर, तो H+ में टूट गया, वो आयोनाइज हो गया। ओके, आयोनाइज होकर उसने क्या किया? H2O के साथ बॉन्ड बना लिया, H+ ने H3O+ बना लिया, विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। ऐसे बनाना है। ये लाइन को एक्सप्लेन ही तो किया है हमने यहाँ पे। हाँ, ये ड्रॉ या लिखना है जैसे भी आपके वर्ड्स में।
कर लो फटाफट। आज काफ़ी बच्चे कम आए हैं ना, रुचिता भी नहीं आई आज। भक्ति तो गई, हाँ भक्ति तो गई छुट्टे पे। अर्नब समझ में आया आपको? ये लिख लिया आपने एक्सप्लेनेशन? चलो गाइस हो जाए तब मुझे बताओ, हो गया? अब इसमें एग्जाम्पल लिखो। सिट्रिक एसिड, HCl, H2SO4। H2SO4 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर हेडिंग डालो बेस, लिखो बेस। बेस आर सब्सटेंस दैट either accept proton, or more commonly that either accept proton or more commonly donate hydroxide ion in a chemical reaction। क्या बोला कि either accept करते हैं H+ और डोनेट OH- इन ए केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में तो हमको कोई डाउट आना नहीं चाहिए, हमने सीख ली है शायद, है ना? शायद ही सीखी है वैसे तो जैसे टेस्ट कॉपीज दिख रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, हमें एक बेसिक हमें पता है बेस, जिसको हमने बहुत टाइम से याद करके, क्या? NaOH, राइट? यानी कि जो हाइड्रोक्साइड वाले सब्सटेंसेस होंगे वो क्या होंगे? बेस। ओके, वो क्या, जैसे हमने बोला हाइड्रोजन है तो क्या है? एसिड है, और OH है यानी हाइड्रोक्साइड आयन है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो वो क्या होगा? बेस। तो ये जो H+ आयन होता है जो एसिड डोनेट करता है, वो डोनेट करता किसको है? बेस को। और बेस क्या करता है? OH-, तो ये किसको करेगा? एसिड को। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। ये H+ दे देगा, ये OH- दे देगा, रिएक्शन होके सॉल्ट बन जाएगा, और जो H+ और OH आया है उससे क्या बन जाएगा? वाटर। और इसको हम क्या बोलते हैं? अभी ये लिखना नहीं है, ये आगे आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये मैंने वो लाइन एक्सप्लेन करी है कि जो ये ईदर दे एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन और दे डोनेट हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, वो ऐसे होता है। कैसे वो डोनेट करते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट। थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, आई नो थोड़ा बोरिंग रह रहा है अभी, बट थ्योरी है, क्या करें। क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से भी, असर्शन रीजन में आ जाएंगे, MCQs में आ जाएंगे। दे आर बिटर इन टेस्ट एंड ऑन टच दे फील स्लिपरी और सोपी। Ability to turn red litmus paper into blue। बेस ब्लू, ऐसे याद रखना। Ability to turn
रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। दिखाओ आपका बॉटल दिखाओ। ओह स्टारबक्स का बड़ा कूल है तुम्हारा बॉटल। ओके एग्जाम्पल में लिख लेंगे NaOH, अमोनिया, बेकिंग सोडा होता है राइट। बेकिंग सोडा बनाया है किसी ने पिज्ज़ा या डोसा या इडली। NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके इसका नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा। और वी कैन कॉल इट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूं तो इसका क्या नाम है बताओ? अदिति बताओ इसका नाम क्या है? या सोडियम कार्बोनेट, बट हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो उसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके ओके नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेचुरली अकरिंग एसिड्स। नेचुरली अकरिंग एसिड्स एंड दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं MCQs में। अब हमें यहाँ पे एक टेबल बना ली है, क्या? नेचुरल सोर्स और नेम ऑफ एसिड्स। क्या हुआ, बातें क्यों हो रही हैं? क्या हुआ क्या हुआ? ठीक है ये टेबल बनानी है। पहला नेचुरल सोर्स क्या है? लेमन और ऑरेंज। कौन सा एसिड होता है लेमन में? सिट्रिक एसिड। ओके सेकंड है हमारे पास टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। ये थोड़ा नया एसिड है आप लोगों के लिए, ऑक्सैलिक एसिड। और इसका फॉर्मूला भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। क्या हुआ? टार्ट्रिक, वो टैमरिंड में होता है। ओके ऑक्सैलिक एसिड एंड वी राइट इट लाइक दिस। इसका फॉर्मूला ये होता है। तो आज घर पे जाके बोलना मम्मी मुझे ऑक्सैलिक एसिड की चटनी खानी है। ओके फिर क्या होगा? फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड। या तो बोलना रेस्टोरेंट में जाके बहुत फैंसी, वो अलग ही फैंसी फैंसी नाम रखते ना डिशेस के, कि डू यू हैव ऑक्सैलिक एसिड इन सैलेड्स। ठीक है क्योंकि वो क्या है? टोमेटो। ओके नेक्स्ट जो हमें आदित्य ने बताया, टैमरिंड या इमली जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। फनी। ये N है यहाँ पे। ओके गाइस पूछ लेना। मिल्क कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। एंड विच शुगर? विच शुगर? लैक्टोज शुगर, है ना। और लैक्टिक एसिड कहाँ पे बन रहा था भाई? हमने कहीं तो पढ़ा था बायो में, मसल्स में। और क्या कॉज कर रहा था प्याली? लैक्टिक एसिड क्या कॉज कर रहा था मसल में जो बन रहा था? सही
तो क्रैम्प्स है ना, भूलना नहीं है, क्रैम्प्स कॉज कर रहा था। देखो बायो और ये सब रिलेटेड है, इसलिए तुमको पता है बायो और केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट होता है, पता है। मैंने मास्टर्स की थी तो मेरा पूरा एक सब्जेक्ट था जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसमें सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, इसलिए इसको बोला जाता है लाइफ साइंस। जो बायो का सब्जेक्ट होता है ना, इसको लाइफ साइंस बोला जाता है, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट है, ये क्यों आ रहा है? 5th लिखो, एंट स्टिंग। चींटी काट लेती है ना हमको, हाँ। एंट एसिड तो वो होता है जब हमको एसिडिटी होती है तब हम लेते हैं, ओके। एंटा एसिड्स बोलते हैं उसको, वो एंट एसिड भी नहीं होता, एंटा एसिड्स होते हैं। बट ये एंट स्टिंग जो है इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, ओके। कुछ नहीं, कभी कभी होता है कुछ इंडिकेटर, मैंने कहा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, बच्चे कहते हैं हम ऑल्फैक्टरी मतलब जो फैक्ट्री में बनते हैं, फॉर्मिक एसिड, और इसका नाम क्या होता है? मीथेनॉइक एसिड, ये भी होता है। तो अगर ऑप्शन में आता है मीथेनॉइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड, सेम थिंग। और हाउ डू वी राइट इट? HCOH। ओके, अब हमारा प्रिजर्वेटिव वाला, पिकल वाला, क्या नाम है उसका बताओ? पिकल वाले का विनेगर। जो हम ये मार्केट वाला पिकल खाते हैं ना, एक तो घर पे होता है, घर पे बना हुआ अचार, वो उतना सार नहीं होता ना टेस्ट में, बट जो मार्केट से लाते हैं वो तो कितना सार होता है, अजीब सा ही टेस्ट आता है, वो विनेगर का ही आता है उसके अंदर, ठीक है। वो प्रिजर्वेटिव है। घर पे तो अगर किसी ने अचार बनाया है, दादी माँ ने, नानी माँ ने, तो वो क्या करेंगे, ऐसे बनाते ना कि हाँ बनाया और बांट दिया, ऐसा नहीं ना ख़राब हो जाएगा, इसका शेल्फ लाइफ चाहिए हमको लंबा। मार्केट में जो बन रहा है उनको शेल्फ लाइफ चाहिए उसकी, तो वो क्या करते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, और वो क्या है? विनेगर, जिसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ACETIC, एसिटिक एसिड, ओके। ये टेबल पे इम्पॉर्टेंट लगा लो, यहाँ से MCQs में क्वेश्चन आते हैं जो हमारे लिए बहुत मतलब हलवा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें याद ही हो गए होंगे अभी। मिथेनॉइक एसिड, फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम होता है मिथेनॉइक एसिड। ओके गाइज, नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं बताओ बच्चों? और यस, हाँ बुक में दिखा होगा अभी ना। अच्छा, और बताओ? चाइना फ्लावर नहीं, वो दूसरा होता है, वो चाइना रोज तो हिबिस्कस होता है, ये हाइड्रेंजिया फ्लावर आएगा, ओके। हाँ वो भी होता है, वो भी होता है, उसका अलग एग्जाम्पल होता है, ये तुम्हारे 8th क्लास में था वैसे। यस यस, वेरी गुड। देखो इंडिकेटर्स क्या होंगे, जो इंडिकेट करेंगे कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। अब हमें पता है कि अरे जो एसिड होते हैं वो तो सारे होते हैं, और जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि ऐसे करके देख लेंगे, वो सिर्फ अचार को ही देख सकते हैं कि हाँ उसमें एसिटिक एसिड है, या लेमन को, या मैंगो को, या टमाटो को देख सकते हैं। पता चला एसिड्स जो होते हैं या बेस जो होते हैं वो तो हार्मफुल भी होते हैं ना, कॉरोसिव होते हैं वो, है ना। अगर तुमको लग गया कहीं पे तो क्या होगा, तुम जल भी सकते हो, बर्न हो सकता है, स्किन डैमेज हो सकता है, एसिड से तो स्किन डैमेज होती ही है।
टॉयलेट क्लीनर्स और ये सब जो होते हैं इनमें एसिड ही होता है। बहुत लोगों को जो ये विम वगैरह होते हैं अगर उनसे वॉश भी करते हैं तो स्किन उतरने लग जाती है क्योंकि स्किन सेंसिटिव है, क्योंकि उसमें भी एसिडिक सब्सटेंस होते हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं आरुष, क्या करते हैं हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ओके, और हम क्लास में बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, तो इंडिकेटर को अभी हम देखेंगे। तो पहले चलो इंडिकेटर का डेफिनेशन लिखो। इंडिकेटर्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इस चैप्टर में ऐसा है छोटी छोटी चीज़ें जो तुम याद कर लोगे तो तुम स्कोर ज़्यादा कर सकते हो और इजीली कर सकते हो। इंडिकेटर्स लिखो। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस, indicators are substance that changes their color or smell indicators are substance that changes their color or smell in the presence of an acid or a base. helping to identify whether a given substance is acidic, basic or neutral. इसमें फर्स्ट हेडिंग हम डालेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। अब जो क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड्स में उसमें क्या होता है, या तो वो क्या बोल देगा, या तो वो इंडिकेटर का नाम दे देगा और फिर बोलेगा कि रिजल्ट क्या होगा एसिड या बेस पे, या फिर बोलेगा कि ये इंडिकेटर है, अब बताओ ये नेचुरल है या सिंथेटिक है या ऑल्फैक्टरी है। ओके, तो ऑल्फैक्टरी क्या होगा, जिसको हम स्मेल कर सकते हैं, स्निफ कर सकते हैं। ओके, स्मेल से बता सकते हैं। और नेचुरल और सिंथेटिक जो इंडिकेटर्स होंगे वो हम कलर चेंज से बता सकते हैं। ओके, जैसे सबसे पहले हमारा आता है लिटमस पेपर, जो कि हम देख ही चुके हैं। देखो ये पिक्चर में देखो, लिटमस पेपर क्या हो रहा है, एसिडिक सॉल्यूशन में हमने लिया, क्या हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन में हमने लिया है तो वो क्या हो रहा है, ब्लू टू रेड। जैसे ही आपने डिप किया एसिडिक सॉल्यूशन में, ब्लू लिटमस पेपर था वो कैसा हो गया, रेड हो गया है। ठीक है, वो रेड हो गया है। और अगर तुमने बेसिक सॉल्यूशन में रेड को डाला तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू, बेस बी, ब्लू बी। ओके, इस तरीके से याद कर लेंगे। और फिर मैंने आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर बताया था विच इज़ यूनिवर्सल पीएच पेपर। ओके, वो बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाता है, पर्पल। ओके, येलो होता है और पर्पल हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर होगा वो ब्लू टू रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ओके, तो जो आपने नेचुरल इंडिकेटर जो हेडिंग डाली है उसमें ऐसे टेबल बना लो। पहले लिखो इंडिकेटर, फिर लिखो न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होगा, जो कि ना एसिडिक है ना बेसिक, लाइक डिस्टिल्ड वाटर। ओके, न्यूट्रल, रिएक्शन विद एसिड और रिएक्शन विद बेस। पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लिटमस। ओके, लिटमस कैसा है, पेल या फिर पर्पल। एसिड के साथ रिएक्ट करके रेड हो जाएगा और रिएक्शन बेस के साथ करके ब्लू हो जाएगा। लिटमस जो होता है ना वो लाइकेन से मिलता है, तो उसको नेचुरल इंडिकेटर में काउंट करते हैं।
ओके। सेकंड आता है हमारे पास टर्मरिक। ओके, अभी हम उसका पिक्चर देखेंगे। देखो, जो लिटमस होता है ना बेटा, वो क्या होता है, लिटमस पेपर जो बनाया है वो कैसे मिला हमें, लाइकेन से। लाइकेन क्या होता है, एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक, मतलब वो साथ साथ में दोस्ती करके रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं, बायो में पढ़ते हैं हम। ओके, तो उससे मिलता है, तो नेचुरल में काउंट करते हैं। अब आता है टर्मरिक, ये भी नेचुरल हो गया। तो टर्मरिक क्या होता है पता है, इस पर क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया था बोर्ड्स में कि एक बार मान लो स्टूडेंट XYZ, को भी स्टूडेंट X जो है वो खेल के आया बाहर और उसने वाइट शर्ट पहना था और उसके ऊपर टर्मरिक का स्पॉट लग गया, हल्दी का स्पॉट लग गया। घर पे आके जब उसने अपना टी शर्ट वॉश किया तो जो येलो स्पॉट था वो रेड में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो टर्मरिक होता है वो जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो रेड कलर दे देता है, और जो उसने सोप यूज़ किया होगा या डिटर्जेंट यूज़ किया होगा वो क्या है, नेचर में बेसिक है, एल्केलाइन है, इसलिए कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। ओके, तो इंडिकेटर जो हमने लिखा है उसके अंदर क्या होगा, टर्मरिक। ठीक है, न्यूट्रल में कैसा होता है, टर्मरिक येलो कलर का होता है। किसी के घर में पिंक कलर का तो नहीं है ना, है ना, येलो कलर का टर्मरिक होता है। और एसिड के साथ देखो, एक चीज याद रखना, एसिड विल रिएक्ट विद एसिड, एसिड विल रिएक्ट विद बेस, नॉट एसिड। ओके, हमने एक पोलर नॉन पोलर जब सीखा था, लाइक डिजोल्व लाइक सीखा था ना, तो हमने क्या देखा था कि एक जैसे होते हैं वो आपस में डिजोल्व हो जाते हैं, बट यहाँ पे एसिड जो होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है। अगर उसको एसिड के साथ ही रिएक्ट कराएंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे भाईचारा नहीं है कुछ भी। ओके, बेस जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो अगर हम बोल रहे हैं कि टर्मरिक को हमने एसिड में डाला तो वहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, यानी टर्मरिक येलो कलर का है तो एसिड के अंदर भी येलो कलर का ही रहा। इसका मतलब क्या है, टर्मरिक भी क्या है, स्लाइटली एसिडिक है। ओके, टर्मरिक में भी क्या होता है, थोड़ा एसिडिक सब्सटेंस होता है। ओके, सहज क्या बोला मैंने, ओके, तो टर्मरिक एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब टर्मरिक में एसिडिक सब्सटेंस होता है। बट तो न्यूट्रल में रहा येलो, एसिडिक में भी रहा येलो, और बेसिक में कैसा हो गया, रेड कलर। यहाँ पे वर्मेलिन लिखा है, जो ब्रिक रेड होता है ना, डार्क रेड, वो है ये, पर आप रेड लिख लो, NCERT में रेड ही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जो टर्मरिक था उसने बेस के साथ रिएक्ट करके कैसा कलर दिया, रेड, बट उसने एसिड के अंदर कुछ भी कलर चेंज नहीं किया, येलो का येलो ही रहा, यानी कि वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई। कुछ रिएक्शन होगा तभी तो चेंज होगा, केमिकल चेंज तभी तो होगा ना, कलर वगैरह चेंज जो हमने पढ़ा था, क्वेश्चन भी आया था टेस्ट में, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, है ना, वही है ये। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सिंथेटिक इंडिकेटर। जो मैंने क्वेश्चन समझाया वो आया हुआ है बोर्ड में वैसा, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट डालो, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नहीं, सिंथेटिक मत डालो, अभी एक फ्लावर वाला और है, हाइड्रेंजिया फ्लावर। नेचुरल में लिखो, इंडिकेटर में हाइड्रेंजिया फ्लावर। क्या हुआ, बट ये है ना, अपना कलर बदलता है बहुत, सॉइल पे डिपेंड करता है इसका कलर। हाइड्रेंजिया फ्लावर।
बेटा ये फ्लावर जो होता है ना, ये ब्लू कलर का भी होता है और पिंक कलर का भी, बट कैसे डिसाइड करता है? ऐसा थोड़ी है कि आज मेरा ब्लू पहनने का मन है और आज पिंक फ्लावर पहनने का मन है, नहीं, सॉइल पे डिपेंड करता है। अगर सॉइल जो है वो एसिडिक है तो कैसा कलर होगा? ब्लू, और सॉइल अगर बेसिक है तो कैसा कलर हो जाएगा? पिंक। तो जो हाइड्रेंजिया फ्लावर है न्यूट्रल जब रहेगा तो उसका कलर कैसा होता है? ब्लू। तो न्यूट्रल में लिख लो ब्लू। यहाँ पे पर्पल लिखा है बट ब्लू ही बोलते हैं हम उसको, ठीक है? पर्पल स्लैश ब्लू कर लो आप। न्यूट्रल में पर्पल स्लैश ब्लू, और एसिडिक में ब्लू, और बेसिक में पिंक। और वो भी अगर ज़्यादा बेसिक होगा सॉइल का नेचर तो डार्क पिंक हो जाएगा, और अगर एसिडिक जो सॉइल है वो कम होगी तो लाइट ब्लू हो जाएगा। ओके, इतना नहीं पूछेगा, हमें सिर्फ इतना पूछेगा एसिडिक सॉइल में हाइड्रेंजिया फ्लावर का कलर कैसा होता है? तो ब्लू होता है, और बेसिक में कैसा हो जाएगा? पिंक। इसके हाइड्रेंजिया फ्लावर के ब्रैकेट में लिख लो सॉइल पीएच। सॉइल पीएच यानी मिट्टी की पीएच के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्लावर का कलर कैसा होगा। So does this mean soil always थोड़ी सी acidic रहती है, उसका natural color always ब्लू रहता है या काइंड ऑफ स्लाइटली रहेगी ना, पर्पल है तो डार्क ब्लू तो नहीं है। या ये ऐसे क्लाइमेट में उगता है जहाँ की सॉइल ऐसी होती है। अब डालो सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये थोड़ा पिक्चर ब्लर है, मैं लिख दूंगी। इसका नाम है क्या? फिनोल थैलिन। फिनोल थैलिन, ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे। क्राउन पहना दो इसको, ठीक है? तो फिनोल्फथैलिन भी क्या होता है? ये भी एसिडिक होता है नेचर में, नाम CMT को बनाया या सिंथेटिक में भी। वही इंडिकेटर है, ये क्या है? इंडिकेटर न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेस, सेम ही टेबल चलेगी। तो ये फिनोल्फथैलिन जो होता है ना, ये सब्सटेंस कैसा होता है? एसिडिक ही होता है नेचर में, और कलर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट या नो कलर या कलरलेस। ओके, तो न्यूट्रल के अंदर ये कैसा होगा? कलरलेस। और सही ये एसिडिक है तो एसिड के साथ रिएक्शन करके कौन सा कलर देगा? सेम रहेगा ना, नो कलर। ओके, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? कलरलेस या ट्रांसपेरेंट या नो कलर। बट जैसे ही बेस के साथ रिएक्शन करता है ये कैसा कलर देता है? पिंक। ओके, और अब अगर कोई सब्सटेंस को हम बोलेंगे कि वो कैसा है? स्लाइटली बेसिक, तो कलर कैसा हो जाएगा? बेबी पिंक या लाइट पिंक, ठीक है? और क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है तो कलर कैसा हो जाएगा? डार्क पिंक, या फिर इसको कुछ बुक्स में लिखा जाता है फूशिया पिंक। पिंक की भी शेड्स है ना बहुत सारी, हॉट पिंक, बेबी पिंक, फूशिया पिंक, डार्क पिंक, मजेंटा पिंक, रानी पिंक, है ना, वैसे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है काफ़ी बार। लिख लिया? नेक्स्ट इंडिकेटर लिखो मिथाइल ऑरेंज।
ये जो सेम लिखा हुआ है यहाँ पे हमारी बुक ने हमें दिया है येलो, येलो ऑरेंज। ओके, तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो एक सब्सटेंस होता है जो कैसे कलर में होता है, ऑरेंज कलर में होता है, और जब उसको एसिड के साथ डाला जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज होके रेड। पर जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कलर कैसा आ जाता है, येलो। ओके, टेबल में लिख लो, ऑरेंज, रेड, येलो। Okay, now let's move to the next one. Heading डालो olfactory indicators. और ये फैक्ट्री में नहीं बनते हैं। ओके, olfactory indicators definition लिखो। olfactory indicators are substance olfactory indicators are substance whose smell changes in acidic or basic solutions, allowing us to identify the nature of solution based on odor.